दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धोखेबाज पत्नी। पुराने जमाने की एक कहानी है। एक प्रदेश में एक व्यापारी ने प्रेम विवाह किया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक व्यापारी और प्रेमिका जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वो दोनों भी अपने प्यार से भरे नए संसार में काफी खुश थे। लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि उन दोनों में कभी किसी वस्तु या विषय को लेकर कभी झगड़े नहीं होते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे, इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाकर सोया करते ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उसे बुझा देते थे। प्रेमी जोड़े ने यह तय किया कि जब तक वो साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस व्यापारी के घर रोशनी से जगमगाता। इस प्रदेश के राजा एक बड़े से महल में रहता था। हर रात को सोने से पहले वो अपनी रानी के साथ महल की छत पर जाकर आसमान के नज़ारे देखता था। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नजर व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही उसके इस बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनके साथ अच्छे चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज्यादा समझदार होगी। वह अपने पति के और उसके घर वालों की गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा रानी की चर्चा बहस में हो गई और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे या उसकी हत्या कर दोगे तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की यह बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला हूँ। तुम मेरी तरफ से रानी से माफी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। उस स्त्री ने व्यापारी ने जो कहा वह बात राजा और रानी को जाकर बता दी। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा ने तुमको पसंद कर लिया है। राजा ने कहा, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो अपनी रानी तुम्हें बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी ने कुछ नहीं बोला। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर किया। राजा को व्यापारी की पत्नी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी और प्रेमिका भी। राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल की छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी कि देखा, मैं कहती ना थी, वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने ये शब्द कहे थे कि राजा ने देखा कि व्यापारी के घर की मशाल बुझ चुकी है। राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वह सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे राजा के पास आए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते व्यापारी कैसे मर सकता है? सिपाहियों ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दे दिया था और रात को अपने पति के मरने के बाद उसने घर की मशाल बुझाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। राजा को इस घटना से न सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। व्यापारी की पत्नी की बेवफाई के विचार उसे पूरी रात आते रहे। राजा उस रात 1 मिनट भी सो नहीं पाया। राजा को इस बात का काफी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरे राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूंगा इस प्रदेश की सभी महिलाओं का गला काटकर मार देना। राजा का ऐसा आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और राजा ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दे दूंगा। राजा के शिकार पर जाने के बाद मंत्री काफी चिंता में डूब गया। जब मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मंत्री सीधा अपने पिता के घर गया, जो पहले राजा के पिता के यहाँ मंत्री रह चुके थे और काफी समझदार थे। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे कहा कि सबसे पहले तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि राजा जब लौटेगा तो और तुम्हें देखेगा कि तुमने उसका हुक्म नहीं माना तो वह तुम्हें सजा देगा। मैं देखता हूँ किसी तरह राजा को समझाता हूँ। रात को जब राजा लौटा और उसने देखा कि उसके प्रदेश में सभी महिलाएं पहले की तरह अपना काम कर रही हैं, घूम रही हैं, तो उसे मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश करने के बाद जब मंत्री नहीं मिला तो राजा सीधा मंत्री के पिता के घर पहुंच गया।
राजा ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिताजी ने राजा को शांत करने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए कहा और बाद में राजा से पूछा कि आप क्यों सभी महिलाओं को मारना चाहते हैं। राजा ने व्यापारी वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता से बताई। मंत्री के पिता ने राजा से कहा कि आपने जो फैसला किया है मैं उसे सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ मेरे साथ घटित हुई थी जब मैं मंत्री था, वह मैं आपको सुनाता हूँ। उससे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा कि एक दिन जंगल से गुजर रहा था, अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान ले गया। वह मुझे कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुदी हुई थी और एक सर कटा आदमी उस कब्र में था। उस नकाबपोश ने मुझे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने के लिए कहा। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने मुझे कहा कि तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह कब्र मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ और उनकी कब्र के बाजू में मर कर दफन होना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफन करने के लिए वहां तक लेकर गई थी। तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर वापस लौट आया। महाराज, आपने जिस घटना को देखा है उसमें एक महिला धोखेबाज थी, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई है, मैं जिस घटना का अनुभव किया है उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताइए महाराज, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या सभी महिलाएं बेवफा होंगी? एक महिला की सजा सभी महिलाओं को देना क्या उचित होगा? राजा को बूढ़े मंत्री की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। राजा के मन में आया, कहीं उस व्यापारी की पत्नी ने भी तो कहीं ऐसा नहीं किया। उसने अपने मंत्री को व्यापारी के घर भेजा तो वहां जाकर पता चला कि व्यापारी की पत्नी तो वहां है ही नहीं। उन्होंने उसको जंगल में ढूंढा, वहां जाकर उसकी लाश मिली। उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी थी और पास ही एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं दौलत के नशे में आकर अपने पति की हत्या कर दी। अब मेरे पास पछतावा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज थी या नहीं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।